नमस्ते मास्टर्स। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम योर सोल्स प्लान, ये जो हमारा बुक है उसका स्वाध्याय शुरू है। उसको उसको देखेंगे। उसमें हम चैप्टर नंबर 5 पे है। चैप्टर नंबर 5 पे हम देख रहे हैं कि अल्कोहलिज्म या फिर कोई भी ड्रग एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन एक इंसान प्री बर्थ प्लान के साथ क्यों लेके आता है। क्यों क्यों क्या रीजन होता है, उनका क्या सीखना है उन्हें उस प्री बर्थ प्लान से। तो हमने फर्स्ट केस स्टडी देखी थी, वो शैरन की थी। शैरन के बेटे को ड्रग एडिक्शन था। अब हम जो देख रहे हैं वो है पैट। एक नाम का एक इंसान है जो अल्कोहलिज्म, शराब के नशे से वो लाइक उससे परेशान हो, एडिक्शन में था। आई मीन आई वुड से, जो उसने बर्थ से पहले ही प्लान करके रखा था, जो सिचुएशन उसने ये एक्सपीरियंस की है। तो हमने देखा कि उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उसमें से बहुत सारे कारणों में ही अब एक कारण जो हम अभी डिस्कस करेंगे, जो है उसके फादर का जो डेथ हुआ था बहुत जल्दी। और उनके पूरे लाइनेज में उनके बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने की आदत थी, जो ये भी कैरी फॉरवर्ड कर रही है। ओके। तो अब आगे बताते हैं कि उसके साथ और एक चीज वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बहुत जन्मों से पैट लोनलीनेस और मृत्यु का डर, इस बात से लाइक बहुत ज्यादा परेशान, मतलब वो एक्सपीरियंस कर रहे थे इस फियर को। ही वॉज नॉट एबल टू रिकवर और मे बी ओवरकम दैट फियर। तो इसलिए इस बार उसने क्या किया, इस फियर पे डीप वर्क करना है, ऐसा प्लान कर लिया। इस डीप वर्क के लिए उसने अल्कोहलिज्म को चुना। उसके साथ ऐसी फैमिली चुनी जिसके अंदर बहुत ज्यादा फियर्स थे। और जबकि उसके साथ उसके फादर नहीं थे, मॉम बिजी थी काम में, तब वो लोनलीनेस फील करता था लाइफ में। तो वो डीपन उसने किया सेम सिचुएशन। उस सिचुएशन से उसने अल्कोहल अल्कोहल को अपनाया। तो यहाँ पे स्टेसी जो एक मीडियम है, जो गाइड से वो कनेक्शन उसने इस्टेब्लिश किया है, पैट के गाइड से इंफॉर्मेशन ले रही है। तो गाइड बताते हैं कि अल्कोहल यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। अगर हम समझ पा रहे हैं कि पैट ने जन्म पूर्व से जो योजना बनाई है, उसके अंदर ये अल्कोहलिज्म रखा है क्योंकि उसको फियर पे काम करना है। लेकिन ये किस तरह से होगा। तो उन्होंने कहा कि अल्कोहल से डायरेक्टली काम नहीं होगा, लेकिन फियर जब एंगर में टर्न हो जाता है, जब फियर किसी भी प्रकार का फियर किसी पर्सन को है, तो वो एंगर जैसे बनने लगता है कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ या सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो वो एंगर को शांत करने के लिए अल्कोहलिज्म को चूज करता है। अल्कोहल या कोई ड्रग्स उस गुस्से को नम कर देता है, शांत करने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो एक्चुअली नम नहीं कर पाता है ना। तो वो एंगर फिर से क्या ट्राई कर रहा है, फियर को नम करने का ट्राई कर रहा है। तो अल्कोहलिज्म यहाँ पे वो नमनेस देने का सिर्फ यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। इमोशनल जो इमोशनली उनको जो डिटैचमेंट चाहिए उस फियर से, वो टेम्पररी प्रिटेंड करने का प्रयत्न कर रहा है, जो सही नहीं है। लेकिन इससे भी जब वो बहुत ज्यादा एडिक्शन में चले जाते हैं, कोई भी लोग जब ड्रग या फिर अल्कोहलिज्म में चले जाते हैं, जब वो एक हद तक चले जाते हैं, तब उनके अंदर ना फियर्स ही नहीं रहते हैं। एक हद तक इतने इतने ज्यादा वो डीप इसमें चले जाते हैं कि उनके अंदर कोई फियर्स नहीं रहते हैं, एंगर नहीं रहता है एक पॉइंट पे। इसीलिए सोल लेवल पे इस तरह से काम हो रहा है। इसलिए पैट ने भी यही सिस्टम को, इस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने का चूज किया। तो उसके कारण उसने खुद की जान लेने की बहुत बार प्रयत्न किया, राइट। ऐसा उसने कहा है 3 बार तो उसने किया, लेकिन वो तीनों बार बच गया। लेकिन एवरी टाइम ही फेस्ड दैट फियर ऑफ डेथ। प्रत्येक समय जब वो इस तरह से फियर, मतलब सुसाइड करने का, आत्महत्या करने की प्रयत्न उसने किया था, एवरी टाइम ही फेस द फियर ऑफ डेथ, और वो रिकवर हो रहा था। ओके। जब वो रिकवर हो गया, ओवरकम कर लिया उसने फियर ऑफ डेथ, उसके बाद उसने उससे वो बाहर आया। फिर उसने कभी आत्महत्या करने की फिर से प्रैक्टिस, मतलब उसने फिर से डिसाइड नहीं किया।
ओके, फिर से डिसाइड नहीं किया। शर्ली उसकी जो पार्टनर है इस पूरे जर्नी में, उसे एक बहुत बड़ा, बहुत क्लोज कनेक्शन फील करवाती है। उसे इस जर्नी में शांत रहना है, उसको सपोर्ट करना है, लव, प्रेम, अनकंडीशनल लव देना है, ये इसने तय कर लिया था। उसे पता था कि अल्कोहलिक पार्टनर के क्या वीकनेसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि उसने खुद भी अल्कोहलिज्म को एक्सपीरियंस किया था उसके लाइफ में। यहाँ पे उन दोनों का डीप कंपैशन डेवलप हो रहा है, और सेम एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। पैट ने प्री बर्थ प्लान में इस जन्म में स्पिरिचुअलिटी को फोकस किया है, वन पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। क्योंकि जब उसने एक पॉइंट पे एक्सपीरियंस किया कि उसके आसपास भगवान है, वो समय था जब उसने स्पिरिचुअलिटी को चुना चुना और तब से उसने अल्कोहल पीना बंद कर दिया था, ऐसा उसने कहा है। तो जो पैट के फियर्स है वो इमोशनल वुंड्स थे, जो लॉन्ग लास्टिंग थे, बहुत जन्मों से थे। उसने वो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज की, उसकी एनर्जी चेंज की, उसने वो फियर्स को सामने फेस करके उसको ओवरकम कर लिया, राइट। तो अल्कोहलिज्म क्या था यहाँ पे? कोपिंग टूल था उसके लिए, जो फियर और एंगर को थोड़ी देर के लिए नम कर रहा था। और उसी के चक्कर में उसने फियर के इतने बड़े डेथ ऑफ फियर ऑफ डेथ का एक बड़ा सा चैलेंज उसने ओवरकम कर लिया था। उसका रूट कॉज उसने वहां पे हील कर दिया था, ऐसा यहाँ पे बोला गया है इस पुस्तक में। आगे बताते हैं कि जब ये हो रहा था, यहाँ पे फिर समझ में आ रहा है कि ये अल्कोहलिज्म या फिर फियर ऑफ डेथ उसने बहुत जन्मों से जो एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ऐसा बहुत जन्मों से क्यों किया है? व्हाट इज द रीजन? वो पहले काम क्यों नहीं कर पा रहा था? तो स्टेसी ने जब ये क्वेश्चन उसके गाइड्स को पूछा, तो गाइड्स ने बताया क्योंकि वहां पे जब भी वो ऐसा सिचुएशन लेके आ रहा था उसके जीवन में, अल्कोहलिज्म का या फिर फियर ऑफ डेथ को ओवरकम करने का, एवरी टाइम ही लॉस्ट द परसेप्शन एंड ऑल्सो कनेक्शन विद द गॉड। उसे वो कनेक्शन ना वो लूज कर रहा था प्रीवियस इनकारनेशंस में। अब जो उसने बहुत सारे जन्मों से बहुत सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं, अब एक स्टेज पे आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं कि उनका जो एक लाइफ साइकिल है, जो कर्म का चक्र है, या फिर हम कहते हैं कि हमारा जीवन मरण का चक्र है, वो अब ऑलमोस्ट एंड पे आ गया है। और इस एंड स्टेज पे उससे भगवान के करीब आना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलरली वहां जरूरत है, ऐसा कहा गया। इसीलिए पैट ने अपने इस जीवन में स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा फोकस किया, और अपने सारे जो चैलेंजेस है उनको डीपन किया, ताकि वो जल्दी से जल्दी गॉड के भगवान के करीब आए और उसके साइकिल्स वो कंप्लीट कर पाए, लेसन्स लेके। तो इस जन्म में वो कर पाया ये चीज, वो गॉड से कनेक्शन फील कर पाया। स्पिरिचुअलिटी को इसने इस बार लूज नहीं किया। ही वॉज एबल टू फील द स्पिरिचुअलिटी inside him. He was able to feel the presence of God in his life. तो वो भटका नहीं, उसका जो भी प्लान था, प्री बर्थ प्लान, उसके अकॉर्डिंग वो भटक के नहीं गया। वो उसने एक्चुअली जो डिसकनेक्शन ऑलरेडी था उसको प्रोफाउंड बना के उसने यहाँ पे कनेक्शन बनाया है। और लाइफ में जो डीप नॉलेज और कनेक्शन उसने फील किया, उसकी वजह से ये बहुत बड़ा काम उसने किया है। साइकिल्स जैसे देख लीजिए, ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, कि हमने एक लोन लिया है बैंक से किसी चीज के लिए। वो बैंक से लोन मतलब कर्म है, राइट। हम उसके कर्मों की भुगतान कैसे करेंगे? कुछ ईएमआई है ना, कुछ हफ्तों में, लाइक कुछ साल के हम देंगे, 30 इयर्स होगा या फिर 15 इयर्स होगा। लेकिन अगर आपने तय किया मुझे 15 या 30 इयर्स में नहीं करना है इसका भुगतान, मैं सिर्फ 2 साल में करूंगा। अमाउंट बहुत बड़ी है, 30 लाख है समझ ली, किसी एक पर्सन के लिए, मिडिल क्लास क्लास पर्सन के लिए 30 लाख मतलब बहुत बड़ी बात है, राइट। उस 30 लाख को अगर आप 15 साल में या फिर 30 साल में रिटर्न करने वाले हो, लेकिन आपने क्या तय किया? आपकी क्षमता नहीं है, फिर भी आपने तय किया कि आपको 2 साल में ही करना है। थिंक अबाउट इट कि आपको कितना काम करना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा। पाई 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 मतलब एक छोटी से छोटी कॉइन भी आपको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो रिटर्न करना है 30 लाख 2 साल में। सिमिलरली यहाँ पे पैट ने किया है।
उसने तय किया कि इतने सालों से जो मैं सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो डिस्कनेक्शन हो रहा है, अब मेरा एक्सपीरियंस में इतना डीप करूंगा कि मैं इस साइकिल से जल्दी बाहर आ जाऊं। अगर इसको हम ऐसा ले, तो ये सेम लेसन लर्न करने के लिए वो अगले 10 जन्म भी ले सकता था। लेकिन उसने क्या प्लान किया, नहीं, मुझे इसी जन्म में वो फिनिश करना है। इसीलिए उसके जो भी पेन था, दर्द था, वो सारा उसने डीपन किया, उसका खुद का एडिक्शन डीपन किया, ताकि वो गॉड के बहुत ज्यादा करीब आ पाए, परमात्मा के करीब आ पाए। और उस एक साइकिल को जो 10 साल में करने वाला था, एक साल में, एक सॉरी, 10 जन्मों में करने वाला था, वो एक जन्म में वो पूरा कर पाए। हम भी यही कर रहे हैं मास्टर्स। अगर किसी के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, दर्द है, कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है लेकिन फिर से बिगड़ जाती है, बार बार ऐसा रोलर कोस्टर जैसा लाइफ बन गया है। कहीं बहुत ज्यादा परेशानी है, फिर कुछ समय के बाद वो अच्छा लगने लगता है, फिर बहुत ज्यादा परेशानी आती है, एंड फिर से सेम रोलर कोस्टर लाइफ है। तो समझ लेना कि उसने तय किया है कि अपने साइकिल्स को जल्दी फिनिश करना है। अदरवाइज वो इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं लेके आते, राइट। इसमें जो एक जेनिफर की स्टोरी थी, उसमें हमने देखा था कि उसके घर पे 2 ऑटिस्टिक किड्स हैं, है ना। तो 2 ऑटिस्टिक किड्स के साथ, और वो सिंगल मॉम बन के रह रही है। इट्स अ रियली बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको बहुत ज्यादा हाउस मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और उसके साथ बच्चों का टैंट्रम या फिर उनका जो भी बिहेवियरल इश्यूज है उसको संभालते हुए उसे पूरा जीवन जीना है। शी नीडेड सो मच ऑफ पेशेंस एंड लव। और ये इतना गहरा कर्म जो लेके आते हैं, वो बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं। उनको 10 जन्म की जरूरत नहीं है, एक जन्म में वो पूरा कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी अपने साइकिल्स फिनिश कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे ये एक दृष्टिकोण रखना है कि जजमेंट क्यों नहीं करना है। जैसे पत्री जी हमेशा कहते हैं, नो जजमेंट नो कंप्लेन। क्यों नहीं करना है? बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस लाइफ टाइम। यू कैन, वट एवर यू आर सीइंग इन दिस लाइफ टाइम इज फॉर गुड। सब कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर कोई किसी का मृत्यु देख रहा है, वो मृत्यु भी बहुत अच्छी चीज के लिए हो रही है। अगर कोई किसी का जन्म देख रहा है, वो भी बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। अगर किसी को किसी का नुकसान देखना पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो फॉर गुड। एवरीबडी इज लर्निंग। किस तरह से लर्न करेगा, दैट्स देयर ओन वे। ओके। तो जजमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा दर्द है, उतना ज्यादा ही आपका इवोल्यूशन है सोल का। आपका ज्यादा एनलाइटनमेंट हो जाएगा आपके सोल में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोते रहूं, हर एक चीज के लिए सफरिंग की तरह लिया करूं, नहीं। ऐसा नहीं है। आप बने ही आनंद के लिए हैं, आप बने ही करुणा और प्रेम के लिए हैं। तो जिस स्थिति में आप हो, उस स्थिति में रह के आप खुद को कृतज्ञता, करुणा, प्रेम, ये सब खुद को उस स्तर पे लेके जाना है हमें। कंपैशन, लव, अनकंडीशनल लव एंड हैप्पीनेस, ये जो हमारी स्टेट ऑफ सोल का स्टेट ऑफ बीइंग है ना, उस तक हमें हमेशा रहना है, उस एक लेवल पे हमेशा रहना है। जब आप ये करने लगोगे, तो जो लर्निंग है वो डीपन हो जाएगी और आप साइकिल से बाहर आ जाओगे। अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी है और हमेशा रोते रहोगे, तो व्हाट्स द पॉइंट? आपने तो जीवन जीवन हैप्पीली जिया ही नहीं है ना। तो सारे लेसन नहीं कंप्लीट कर पाए। आप लेसन फिर भी लर्न कर रहे हो, लेकिन नॉट एवरी लेसन इज लर्न। तो आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है, द सिचुएशन केम इन योर लाइफ टू टीच यू समथिंग। इधर इट इज पेशेंस, लव, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड, जो कुछ भी है। कभी कभी सरेंडरनेस होता है। सरेंडरनेस, शारन की स्टेट में वो सरेंडरनेस भी था। शारन जिसका बेटा टोनी और ड्रग्स एडिक्शन में फंस गया था, उसे लग रहा था मेरे कुछ कंट्रोल में ही नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंट्रोल हमेशा हमें नहीं करना होता है, हमें लेट गो करना होता है, अलाउ करना होता है। सो अलाउ करना, लेट गो करना, ट्रस्ट करना, और हमें छोड़ देना, मतलब चीजों को छोड़ देना विदाउट एनी कंट्रोल इज सरेंडरनेस। तो
ये सारी चीजें जब हम सीखने लगते हैं तब ये हम में चेंज आने लगता है, और वी स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम, आई मीन, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन हो रहा है ना, वो एनर्जी लेवल पे होता है। इट्स नॉट कि आपके शरीर में दिखाई देगा क्योंकि आपका ग्लो आ गया वगैरह, वो तो बाय प्रोडक्ट है उसका, लेकिन आपके एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज पैट के लिए कही है कि ये जो बताया गया है कि जन्मों से, कितने सारे जन्मों से वो अल्कोहलिज्म को, एडिक्शन को उसने लिया है, या फिर फियर ऑफ डेथ को लिया है, डिस्कनेक्शन को फील किया है। It is not just for the life, this is not just the life plans, soul's plan. It is a blueprint. इसका पूरा ब्लूप्रिंट है ये, जिसके अंदर उसने कहा है कि कितने सारे जन्मों से इसने ये फील किया है। तो उस ब्लूप्रिंट में एक चीज, एक ऊर्जा अब बदल रही है। इट्स रियली बिग थिंग। तो हमारे भी साथ ऐसे ही है। अगर हमारे जीवन में हम कुछ भी सीख रहे हैं तो हमारे ब्लूप्रिंट में हम कुछ चेंज कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट बहुत बड़ा होता है। समझ लीजिए एक बहुत बड़ा एक पिक्चर फ्रेम है। हर एक पिक्चर फ्रेम में एक छोटा छोटा पिक्सल होता है। जब आप फोटो लेते हो कि लेते हो ना, जब भी पिक्चर लेते हो एक, तो उस पिक्चर में ना छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। एक एक बॉक्स आपका लाइफ टाइम है, समझ लीजिए। तो एक बॉक्स में कुछ आपको करना होता है, लर्न। तो अगर आपने उस लाइफ टाइम में जितना लर्न करना है उतना सारा लर्न कर लिया, दैट मीन्स यू हैव, like you are able to blend that box in that picture easily। नहीं तो वो उठ के दिखाई देगा ना कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पोर्शन कलर नहीं हुआ है, ये ब्लर है, अभी भी कंप्लीट नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। सो लेट्स टेक इट लाइक अ ब्लूप्रिंट, बिग ब्लूप्रिंट है आपका, जो आप हमेशा सीख रहे हो, हम सभी सीख रहे हैं। ओके। तो आगे बताता है, बताती है स्टेसी, दिस इज, इट्स अ क्लासिक प्लान, लाइक लर्निंग थ्रू ऑपोजिट्स, जो जो हमने बहुत सारे केस स्टडीज में देखे हैं अब तक। दिस इज वन ऑफ दोज क्लासिक सोल प्लान्स, प्री बर्थ प्लान्स। जो अनरिजॉल्व उसके फियर्स थे, उसने प्रीवियस लाइफ से एक्सपीरियंस किए थे, वो अब उसकी ऑल्कोहलिज्म, जो ऑपोजिट्स है, फियर्स को, फियर्स की वजह से ऑल्कोहलिज्म हो जाता है, ऑपोजिट से उसने लर्न कर लिया। तो आगे का क्वेश्चन है, स्टेसी को पूछते हैं रॉबर्ट कि क्या ऐसा हो जाता कि पैट जो अल्कोहलिज्म, इस लाइफ टाइम में भी जो अल्कोहलिज्म को उसने अपनाया है, वो वहीं पे रहता अल्कोहल के साथ, और हमेशा से हमेशा के जो लाइक गॉड से कनेक्शन है ना, वो टूट जाता। ऐसे हो जाएगा क्या? ऐसा, इज इट पॉसिबल? तो स्टेसी बोल रही है कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होना था। फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने पहले बोला आपको, कि उसने स्पिरिचुअलिटी को फोकस रखा था। एंड सेकंड थिंग, उसने कहा कि ये कार्मिक साइकिल अभी फिनिशिंग पे ही है। उसका टाइमिंग ऐसा है कि उसका कार्मिक साइकिल एंड, ऑलमोस्ट एंड पे ही है। इसीलिए ये जो स्पिरिट गाइड से कनेक्शन है, वो अभी होना जरूरी था, और उसको वो सारे फियर्स और एडिक्शन को ओवरकम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो हुआ। तो ये स्टेसी का कहना है इस पर। आगे बोल रही है स्टेसी, इस और एक चीज है यहाँ पे कि पैट उसके बैलेंसेस भी, कर्मास भी बैलेंस कर रहा था, जो रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, और बाकी फिजिकल लाइफ टाइम जो पर्पसेस है उसके, उससे भी जुड़े हुए हैं। तो ऑल्कोहोलिज्म यहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रहा है, रिलेशनशिप कैसे अच्छे होंगे, ये क्वेश्चन है रॉबर्ट का। तो आगे क्वेश्चन का आंसर करते हुए स्टेसी बताती है, रिलेशनशिप में कैसे होता है कि जब अल्कोहलिज्म आप अपनाते हो, या फिर कोई एडिक्शन अपनाते हो, उस समय पे यू आर डिटैच्ड इमोशनली फ्रॉम दैट रिलेशन। यू स्टार्ट टू डिटैच, है ना। पहले तो आप डिटैच होते हैं क्योंकि आपको लगता है ये बहुत परेशान कर रहे हैं लोग, मुझे इनके साथ नहीं रहना, या फिर मुझे ये सिचुएशन फेस नहीं करनी है इनके साथ, है ना। इसीलिए आपको लगता है कि मुझे ये जो कंपैशन, ये लव है, कहीं और से मिलेगा, जो है अल्कोहल। वो कोपिंग टूल, जैसे कहा है पहले भी, कोपिंग टूल की तरह उसको लिया गया है। लेकिन एट द एंड ऑफ दैट, वो जो फेज है, जो आपको धुंधला बना देता है, आपको लगता है कि यही तो प्रेम है, ये मुझे प्रेम जो एक्सपीरियंस करना था, मैं अल्कोहल से कर पा रहा हूँ। एक्चुअली एक 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 लेवल के बाद आपको पता चलता है कि अल्कोहल भी प्रेम नहीं है। प्रेम तो एक्चुअली रिलेशंस है। एक सेकंड मास्टर्स।
प्रेम एक्चुअली रिलेशनशिप है। तो शुरुआत हुई थी प्रेम से ही, प्रेम चाहिए, इसीलिए अल्कोहलिज्म को उसने अपनाया, फिर एडिक्शन को अपनाया, राइट। लेकिन वो जब एनेस्थीसिया जो होता है ना, जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है सर्जिकल कोई भी प्रोसीजर के पहले, कि ताकि आपको पेन समझ नहीं आए, तो वो जो लव है, वो जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हो गया ना उसका, अल्कोहल का, तो पता चलता है कि उसको ये तो प्रेम नहीं दे रहा है, एक्चुअली मुझे रिलेशनशिप से प्रेम दे रहे थे। तो यही वो जर्नी है जो अल्कोहल और लव, जो यहाँ पे कनेक्शन बता रही है। इसीलिए इन रिलेशनशिप्स में भी इस तरह से एडिक्शंस काम करता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आगे बताते हैं कि इसमें फिर ये जो उनके बच्चे हैं या फिर रिलेशंस है, इनको कैसे अफेक्ट होता है, वो क्यों पिक करते हैं एक अल्कोहलिक फादर या फिर अल्कोहलिक पार्टनर। तो स्टेसी ये क्वेश्चन पूछती है गाइड को। तो गाइड्स बता रहे हैं, वो अब उनकी बेटी के बारे में बता रहा है कि उनको दिखाई दे रहा है उस सोल प्लान के स्टेज पे कैथी, पैट की डॉटर, पैट्स डॉटर कैथी, अब उनको दिखाई देती है एक लाइट बॉडी के फॉर्म में, जिसको ह्यूमन फॉर्म नहीं है। तो स्टेसी बताती है शी इज वेरी रेडियंट, बहुत ब्राइट है, लाइट बॉडी है, जो उसके साथ बात कर रही है वो स्पार्कलिंग ब्राइट लाइट है। पैट कहता है कि आई नीड योर हेल्प। जब वो बताता है सोल प्लान जब बना रहे हैं, वो बोलता है कि मुझे हेल्प चाहिए आपकी। वो बोलता है कि मुझे फील करना है पहले तो एक्सट्रीमली केयरिंग कैसे होते हैं, नर्चरिंग कैसे होना है, और इनर स्ट्रेंथ को, उससे इनर स्ट्रेंथ को मुझे बढ़ाना है, ऐसा वो बता रहा है। एंड यू विल बी माई टीचर फॉर दिस लाइफ टाइम, ऐसा उसने कहा है। जो आप पहले भी मेरे लाइफ टाइम में टीचर की तरह मेरे लिए मेरे साथ थे, लेकिन इस बार आप मेरी बेटी के जैसे जन्मोगे, ताकि मेरी स्ट्रेंथ को टाइम टू टाइम मुझे डायरेक्शन आप दोगे। क्योंकि मेरे जीवन में डायरेक्शन नहीं होगा, इमोशंस को वे आउट करने के लिए डायरेक्शन नहीं होगा, और मेरे स्ट्रेंथ को मुझे समझने के लिए भी डायरेक्शन नहीं होगा, मुझ में फियर्स ज्यादा होंगे ना, मैं कंफ्यूजन में रहूंगा। तो मुझे आप डायरेक्शन देने के लिए मेरी बेटी बन के मेरे जीवन में आई है, ऐसा कहा कैथी के सोल को। सो कैथी स्माइल्ड एंड शी सेड यस, उसने अग्रीमेंट पे ओके बोल दिया, अग्री कर लिया उसको। ओके। और वो बोल रही है कि हाँ मुझे भी कुछ सीखना है, कुछ मेरे सेल्फ एस्टीम से जुड़े हुए इश्यूज है, लोनलीनेस से जुड़े हुए, मुझे उसको कंफर्ट करना है, मुझे वो एक लेवल करनी है पार। तो मुझे भी ऐसा ही एक फादर चाहिए जो मुझे उस पर काम करने के लिए मदद करेगा। तो पैट के लाइट बॉडी ने भी उस समय पे यस बोल दिया, और अब एग्रीमेंट हो गया उन दोनों में। जो सोल पर्पसेस हैं उनके अकॉर्डिंग उनको खुद के कर्मा बैलेंस करने थे और कुछ लेसन्स लर्न करने थे। तो इस जीवन में जब पैट उनको छोड़ के जा रहा है, एक एक समय पे जब पैट बच्चों को छोड़ के, फैमिली के छोड़ के जा रहा है, तब जो वो डिटैचमेंट होना चाहिए इमोशनली, वो डिटैचमेंट नहीं है वहां पे। कैथी अभी भी उनके फादर से प्रेम करती है। हाँ लोनलीनेस है, लोनलीनेस की वजह से उसने ड्रग्स को अपनाया, है ना। तो ड्रग्स अपनाने के बाद फिर से उसे खुद के एनर्जी बैलेंस करने के लिए वो ड्रग्स एडिक्शन से बाहर आके अब वो सोबर बन के अपने ही खुद के ही इमोशंस पे काम कर रही है और दूसरों को भी मदद कर पा रही है। इस स्टेज पे रह के उसने पैट को भी क्षमा कर दी, उसने पैट को एज अ फादर एक्सेप्ट करके उसको फॉरगिव कर दिया। कहती कहती है सोल लेवल पे, मेरे वन ऑफ माय पर्पसेस में क्या होगा कि मैं एक बहुत एम्पैथ हूँ। एम्पैथ मतलब जो मैं खुद दूसरों का पेन इतना ज्यादा महसूस करती हूँ कि खुद भी उसे फील करने लगती हूँ, मुझे लगता है वो मेरा ही दर्द है, ऐसा उसका एक नेचर है। तब वो कहती है कि मुझे इसका इस्तेमाल करना है, इस एक मेरी स्ट्रेंथ को मुझे यूज करना है। तो उसने उस स्ट्रेंथ को यूज करके आगे, जब उसका जो भी उसका एडिक्शन हुआ था, जब उससे बाहर आई थी सोबर होने के बाद, जब उसने फॉरगिव किया पैट को, तब उसने फील किया पैट का एज अ फादर पेन, और उसने उसको फॉरगिव करने की उसकी उसके अंदर उसने शक्ति, एक करेज लाया। ओके। फिर पैट कहता है आई लव यू सो मच, एट सो लेवल वो बोल रहा है आई लव यू सो मच,
एंड आई विल वेलकम यू एज माई डॉटर व्हेन इट्स टाइम। ओके, जब आप मेरे जीवन में आने के लिए तैयार होगे, एक समय आएगा, तब मैं आपको बहुत प्यार से आपका वेलकम करूंगा। तो तब तक कैथी बोलती है, अंटिल दैट टाइम, टाइम टू टाइम मैं आपको मदद करने आऊंगी आपके ड्रीम्स में। जब आप सो जाओगे ना, तब आपके ड्रीम्स में मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगी। तो ये कनेक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है। कैथी एट सोल लेवल पैट से बहुत क्लोज है, और उन्होंने बहुत जन्मों से एक दूसरे के साथ जन्म लिया है। कभी वो टीचर थी, एक्चुअल टीचर बन के उसने किया है। अब उसकी बेटी टीचर बन के, मतलब लाइक लाइफ लेसन देने के लिए यहाँ पे वो बेटी बन के आई है। जो उसने दिया, पैट को फॉरगिवनेस का लेसन दिया, प्लस लव का, अनकंडीशनल लव का, उसके स्ट्रेंथ और उसकी ऊर्जा को एक डायरेक्शन देने का, उसने मार्गदर्शन करने का काम किया। तो ये जो बॉन्ड है बहुत जन्मों से है, और उनके ड्रीम्स में भी वो एक दूसरे को मदद कर पा रहे हैं। ख्याति का जन्म होने से पहले से ही उसने पैट को मदद करनी शुरू की है। तो कभी कभी हमें क्या प्रश्न होता है कि हम जब ये सोल प्लान बना रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ सोल्स तो ऑलरेडी इनकारनेटेड है ना? तो वो कैसे हम आगे उनसे उनके नेक्स्ट इनकारनेशन का ऑलरेडी प्लान कर ले। लेट सपोज हम क्या कहते हैं कि हमारे ही घर में शायद हमारे कोई एंसेस्टर्स जो अभी रिसेंटली उसका उनका डेथ हुआ है, उनका बॉडी उन्होंने वेकेट किया है, वो बॉर्न हुए हैं। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे बोलते हैं, राइट? तो थिंक अबाउट इट, अगर ऐसा हुआ भी होगा, जब वो एक शरीर में थे, तब भी वो किसी के सोल प्लान बना रहे थे, किसी के सोल के प्लान के पार्ट, एक एक भाग बन रहे थे। अगर खुद का ही वो रीइंकारनेशन के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो वो ऑलरेडी जब एक स्थिति में थे। एक सेकेंड। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि किसी के घर पे कोई एक पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, द पर्सन इज अबाउट टू डाई, है ना, 90s में है समझ लीजिए। और वो घर के बहुत बड़े हैं, दादा दादी कोई हो सकता है। और वो द पर्सन इज अबाउट टू डाई, और उसी समय पे घर पे कोई प्रेग्नेंट है, लेट्स सपोज। और बिफोर द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड, ये हमारे 90 ईयर के जो भी रिलेटिव होंगे, उन्होंने बॉडी वेकेट कर ली, सोल कम्स आउट ऑफ दैट बॉडी, राइट? अब क्या हो रहा है, ये जो मॉम है, जो जो बच्चे के साथ है, लाइक प्रेग्नेंट है, व्हाट डू यू थिंक, उस बेबी में अभी सोल है या नहीं है? सो सी, क्या होता है, 9 मंथ की जो ये ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, उस दौरान बेबी के अंदर जो सोल है वो बदल सकता है। डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द फैमिली। मॉम जो एक्शंस ले रही है, उसके अकॉर्डिंग वो सोल भी चेंज होती रहती है। वो देखती है कि ये पेरेंट मेरे जो मैंने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग हेल्प होगा या नहीं होगा, मुझे वो एनवायरनमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 9 महीने की इस ड्यूरेशन में ऐसा नहीं है कि फिर एक ही सोल आके वो रह जाती है वहां पे। जब तक वो बर्थ एक्चुअली होता नहीं है, तब तक एक ही सोल वहां पे नहीं होती है। एक बार एक सोल आके वहां पे एज अ बेबी के अंदर जो हार्ट बीट है, या फिर जो भी एक ह्यूमन फॉर्म बन रहा है, एक सोल होगा। वो टेस्ट करेगा उस मॉम डैड को। अगर वो मॉम मॉम डैड उनको नहीं फुलफिल कर सकता है उनके सोल प्लान को, देन ही एग्जिट्स फ्रॉम द प्लान, एंड अगेन द अनदर सोल जॉइन्स देयर। एंड वो सोल वो चेक करता है कि क्या हो रहा है, मेरे लिए है ये प्लान या नहीं, आर दे हेल्पिंग मी और नॉट। तो जब बर्थ का समय आता है, उस लास्ट फ्यू मंथ्स में, लास्ट फ्यू वीक्स में, एक्चुअली जो सोल रहने वाला है, वो सोल वहां रहता है, क्योंकि उसको समझ में आता है ये अनुकूल है मेरे लिए। ये जो सारा सिचुएशन है, ये जो सारे अनुभव मुझे अभी मिल रहे हैं, वो अनुकूल है मेरे सोल प्लान के लिए। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। और जब एक्चुअल में बर्थ हो जाता है,
वो सोल तो वही रहता है, राइट, उसी शरीर में। तो ऐसे चेंज होता रहता है। तो हर एक समय पे, हर एक स्टेज पे हम सारे एट सोल लेवल मीटिंग में होते हैं उन सारे सोल्स के साथ जो हमारे ही फैमिली में री इनकारनेट होने वाले होते हैं। उनका प्री बर्थ प्लानिंग शुरू होता है, हम उनके जीवन में जो अभी जीवन लेने वाला है उसमें क्या रोल प्ले करेंगे, किस तरह से उन्हें हेल्प करेंगे, है ना। तो ये यहीं पे यहाँ पे वही बताया गया है। पैट जो खुद का प्री बर्थ प्लान कर रहा है, वो अपने बच्चों का भी उसमें इंक्लूड कर रहा है कि मेरी बच्चे कौन होंगे। सो कैथी इज वन ऑफ द चाइल्ड, राइट, वन ऑफ द चाइल्ड की, चिल्ड्रन की, वो उसकी बेटी बनेगी, राइट। बेटी बन के वो क्या क्या सिखाएगी, वो खुद क्या सीखेगी, वो कब प्लान हो रहा है, पैट की प्री बर्थ में। और ड्यूरिंग दैट टाइम कैथी ने इंcarnation लिया है या नहीं वो मेंशन नहीं किया है, किसी और वो बॉडी में है ये वो मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसने क्या कहा, मैं आपके ड्रीम में आके आपको मदद करूंगी। तो ऐसा ही हमारे भी जीवन में होता है। जब हमने हमारा प्री बर्थ प्लान किया होगा, हमने सब कुछ प्लान किया, हमारे बच्चों का भी जो प्री बर्थ प्लान हो रहा है उसमें भी हमने उनके साथ सारा कुछ प्लान कर लिया, राइट। तो ये स्टेजेस चेंज होते हैं, उसके के अकॉर्डिंग प्लान्स चेंज होते हैं। आपके एक्शंस आप जैसे ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये प्लान्स चेंज हो गए, वो स्टेजेस चेंज हो गए। तो हमारे पास वो फ्री विल है। अगर आपको आज चॉइस दिया गया कि ओके, आपको पता था 9 o'clock सेशन है, आपको चॉइस था मैं सेशन ज्वाइन करूं या नहीं करूं, राइट। लेकिन आपने प्लान क्या किया, डिसाइड मुझे जाना है, तो वो प्लान ए एक्टिवेट हो गया। लेकिन आपने समझा कि मुझे नहीं जाना है सेशन में, तो प्लान भी एक्टिवेट हो गया, राइट। फ्री विल है ना। तो सेम वे हर एक स्टेज में होता है। ऐसा मुझे इस पैराग्राफ से समझ में आ रहा है। फिर ड्रीम्स के बारे में जो उन्होंने कहा है, जो ड्रीम्स हमें आते हैं, कभी कभी लोगों को पता चलता है कि कोई बेबी आने वाला है उनके घर में ना, ऑलरेडी पता चलता है कि अभी घर में बेबी आने वाला है, राइट। इसी तरह से पता चलता होगा कि ये बेबी आने वाला है, गर्ल या बॉय चाइल्ड आने वाला है, समथिंग लाइक दिस। तो आगे ये कॉन्वर्सेशन यहीं पे एंड होता है, स्टेसी के साथ का जो ये सेशन है यहीं पे एंड होता है। लेकिन फिर नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है। उस सेशन में स्टेसी बताती है कि अब इस बार पैट की जो सेकंड डॉटर है डोना, वो अपीयर हुई है। लेकिन ये डोना जो डॉटर है प्रीबर्थ प्लान के लिए जो आई है, वो एक्चुअली इट लुक्स लाइक शी इज अ 10 years ओल्ड गर्ल। उस जैसे कैथी के साथ हुआ था, वो एक ऊर्जा के स्वरूप में नहीं दिखाई दे रही है, वो एक्चुअली ह्यूमन फॉर्म में दिखाई दे रही है, जिसके दो चोटियां हैं, ऐसे पोनीटेल पहनी है उसने, लेग्स है, बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है। आई एम एबल टू सी हर लाइक अ 10 years ओल्ड गर्ल, 9 10 ऐसा कुछ वो बोल रही है। तो ये क्या डिफरेंस है, ऐसा समझ नहीं आ रहा है। तो स्टेसी ने पूछा गाइड से कि ऐसा क्यों है। पहली जो डॉटर थी वो शी अपियर्ड लाइक अ सोल, लाइक लाइट बॉडी। एंड ये जो डोना है इसकी बॉडी तो ह्यूमन बॉडी है, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है मुझको अभी, वो सोल की तरह क्यों अपियर नहीं हो रही है। मतलब लाइट बॉडी की तरह वो सोल ही दिखाई दे रही है, लेकिन लाइट बॉडी की तरह नहीं, ह्यूमन बॉडी की तरह दिखाई दे रही है। तो वो कहते हैं कि बिकॉज कि ये जो अभी रिप्रेजेंट करेगी 10 years में जो उसको ट्रॉमा हो रहा है, इमोशनल स्टेज, वो रिप्रेजेंट कर रही है पैट को। कि पैट इसके 10th या 9th एज में क्या इमोशनल रोल प्ले करेंगे, उसके लिए वो ऑलरेडी उसको ये दिखाया जा रहा है कि ये चाइल्ड उस समय पे कैसी होगी इमोशनली, और उसके बाद पैट की वजह से इसके जीवन में क्या चेंज आने वाला है। ये सिंबॉलिक है, ऐसा कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पे एटीट्यूड दिखाई जा रहा है उस बच्चे का उस एज में और उस लाइफ के सिचुएशन में। तो अब इसके अकॉर्डिंग उसका जो एज है वो उसमें उसे इंडिपेंडेंस सीखना है। इनोसेंस उसमें ऑलरेडी है, लेकिन उसे केयर चाहिए होती है, लेकिन फिर भी उसे इंडिपेंडेंस चाहिए। नर्चरिंग केयर जब होता है, पेरेंट्स के साथ होते हो, थोड़े बहुत आप डिपेंडेंट हो जाते हो, राइट। लेकिन उसे फिर भी इंडिपेंडेंस सीखना है।
ऐसा वहां पे कहा गया है। फिर जो कुछ सोल्स होते हैं, वो ऐसे पर्सनालिटी दिखाने के लिए इस तरह से सोल प्लान में आ जाते हैं, बर्थ प्लान में आ जाते हैं, ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअल में जब वो इनकारनेट होंगे किस तरह से दिखेंगे। तो ये उसका प्रीव्यू है कह सकते हैं, कि सोल, हाउ दैट सोल विल शो अप इन फिजिकल लाइफ, उसका एक प्रीव्यू है। इसीलिए डोना ने ये प्रीव्यू दिखा दिया कि मैं किस तरह से दिखूंगी जब आप मुझे छोड़ के जाओगे, व्हाट विल बी माई एज दैट टाइम। तो इसीलिए वो उसने वो रूप अपना के वो उस प्लान में आई है, जो पर्सनालिटी मार्कर्स की तरह उन्हें कहा गया है। जो सोल अग्री करती है दीज टाइप ऑफ फिजिकल और पर्सनालिटी मार्कर्स को अपनाने के लिए इन रियल लाइफ में, इन रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो ये मार्कर्स है ना, इस तरह से जो मार्कर्स जो प्री बर्थ प्लानिंग में दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली आपके अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, बस जाते हैं, ऐसे कहा है। और जब ऐसे पार्टनर्स यूजुअली बोला गया है उनको सोलमेट्स होते हैं, रोमांटिक नहीं, रोमांटिक ही नहीं होते सारे सोलमेट्स। वो आपके सोलमेट्स पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपकी जर्नी में। आपको जो बहुत क्लोज लगता है, जिससे आपकी बातचीत बहुत इजीली हो पाती है, आपको उनके साथ कनेक्शन फील होता है, वो आपके सोलमेट्स होते हैं। तो ये जो सारे लोग होते हैं जो पर्सनालिटी मार्कर्स के साथ आपको उस प्री बर्थ प्लानिंग में दिखाई देते हैं, दे आर योर सोलमेट्स, ऐसा उन्होंने कहा है, जो सेंट्रल रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ जर्नी में। तो ये रिकॉग्निशन के लिए उन्होंने इस तरह से एंट्री ली है, ऐसा कहा गया है। तो आगे कहते हैं, जो डोना है, डोना कहती है कि मैं आपकी बेटी बन के जन्मूंगी, और आपकी पैट बोलता है मेरे लाइफ को तुम अच्छा बनाओ, चेरिशेबल बनाओ, लाइक बी माई गाइड एंड मेक माई लाइफ चेरिशेबल, लाइक चेरिश, थोड़ा सा मजा लेके आओ, थोड़ा उत्साह लेके आओ, इंतजियाज्म लेके आओ मेरे जीवन में, ताकि मैं लीड कर पाऊं जो जिस रोड पे मुझे लीड करना है। तो डोना कहती है, बट इन दैट टाइम आई नीड यू टू बी मीन टू मी समटाइम्स। आपको मेरे साथ हर समय पे प्रेम से नहीं करना है बात, क्योंकि आपके अंदर वो मीननेस होना जरूरी है, क्योंकि वही रिजेक्शन मुझे खुद के करीब ले जाने के लिए मदद करेगा। जो उसे वो डिपेंडेंट है ना, उसे नर्चर चाहिए होता है ना, केयर, जो नहीं मिल रहा है उससे वो इंडिपेंडेंस वो फील करना शुरू करेगी। तो मैं आपके जीवन में वो इंतजियाज्म लेके आऊंगी, लेकिन रिटर्न में मुझे वो फीलिंग नहीं मिलेगी जो एक फादर से मिलनी चाहिए। तो ये जो आपने फोर्सफुली मीननेस मेरे ऊपर डालना है, दैट विल हेल्प मी टू ग्रो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये बहुत हमने देखा है ना कि लाइक, मैंने ऐसे बहुत सारे मीम्स देखे या फिर शॉर्ट्स देखे, उसमें कहते हैं कि इंडियन फादर्स को हैप्पी करना बहुत डिफिकल्ट है। आप 98% लेके आओ, 99% लेके आओ, फिर भी पेरेंट्स हैप्पी नहीं होते हैं। एक्चुअली वो सोल लेवल पे हैप्पी है, या फिर अनदर वे में वो हैप्पी है, लेकिन दे आर नॉट शोइंग इट ऑफ, वो शो ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम शो ऑफ करने से अ, वो काम नहीं होगा जो अभी हो रहा है। स्ट्रिक्टनेस, फोर्सफुली स्ट्रिक्टनेस से वो काम जल्दी हो जाएगा। तो सेम पैटर्न में यहाँ देख रही हूँ पैट के साथ, जो डोना डोना उनकी डॉटर है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो पैट कहता है कि मैं अग्री करता हूँ, तुम जो कह रही हो मैं अग्री करता हूँ, मैं तुम में सेल्फ डाउट लेके आऊंगा, तुमको मैं लोनली फील करवाऊंगा, तुम्हारे साथ मीन बन के मैं रहूंगा, ताकि तुम्हारा जो पोर्शन तुम्हें ग्रो करना है इन दिस लाइफ टाइम, वो तुम कर पाओ। तो ही ऑल्सो से सॉरी एट सोल लेवल, कि मैं ये सब तुम्हारे लिए करूंगा, बट रिमेम्बर दैट आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें सोल लेवल पे बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं तुम्हारे इस पेन को तुम्हें फील करने के लिए मदद करूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस सोल प्लान। तो ये उन्होंने यहाँ पे कहा, और ये अग्रीमेंट हो गया। तो डोना फाइनली कहती है कि नहीं, आप
आप नहीं पेन कॉज कर रहे हो मेरे लिए। यू आर नॉट द रीजन फॉर माई पेन, एक्चुअली दिस इज माई चॉइस, द पेन इज माई चॉइस, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेन। सो दिस इज सो स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफाउंड, राइट मास्टर्स? कि अगर आप अभी परेशान हो, अगर आपको पर लगता है कि एक पर्सन आपके जीवन में ऐसा है जो आपको बहुत ट्रिगर करता है, हमेशा मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो ये मुझे उल्टा ही जवाब देता है, मैं उसके लिए बहुत प्रेम के साथ उसके सामने जाती हूँ, मैं रिप्लाई चाहती हूँ कि ओके ये ऐसा होना, मतलब पॉजिटिव रिप्लाई चाहती हूँ, बट एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट वो बोलता है कि नेगेटिव रिप्लाई। समझ लेना कि दिस इज योर चोजन प्लान, दिस पर्सन इज chosen, like you have decided that person to be part of your life, क्योंकि वो उसके उस बर्ताव से आपको परेशान कर पाए और आप ट्रिगर होके आप भी ग्रोथ कर पाओ। सडोना ने उसके जीवन में जो भी ग्रोथ किया, फॉरगिवनेस सीखा, उसको इंडिपेंडेंस सीखना था, वो सीखा उसके पिताजी के कारण। एट सोल लेवल तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। और वो कहती कि डोंट बी सॉरी, आप मेरे लिए पेन नहीं कॉज कर रहे हो, एक्चुअली मैंने ये चूज किया है। तो हमारे जीवन में ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो हमें नर्चरिंग फील नहीं करवाता है, केयर नहीं देता है, अटेंशन नहीं देता है, सो दैट इज बिकॉज ही इज टीचिंग यू इंडिपेंडेंस, दैट एंड दैट इज ऑल्सो योर चॉइस। इन सिचुएशंस के द्वारा आपको इंडिपेंडेंस सीखना है। सो ओवरऑल मैं ये समझ चुकी हूँ इस पैट की स्टोरी से कि प्री बर्थ प्लान के समय पे आप ऑलरेडी इनकारनेटेड, मतलब एज अ सोल आप वहां पे मिल रहे हो, लेकिन यहाँ पे धरती पे भी आपका एक स्वरूप हो सकता है। सोल लेवल पे जाके आप फ्यूचर का जो भी प्लान कर रहे हो, जिस किसी के इनकारनेशन का, यू गो देयर एट योर स्लीप, एट स्लीप स्लीप स्टेट में, जब आप सो जाते हो, ड्रीम स्टेट में होते हो, तब आप वहां जाके मीटिंग करते हो उनके साथ, जो आपको कभी कभी ड्रीम्स की तरह दिखाई देते हैं। ये जो सोल्स है जो आपके अराउंड है, दे आर एक्चुअली योर सोलमेट्स, दे आर योर सोलमेट्स। वो शायद आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट रिलेशनशिप्स में आ जाए, जो रिलेशनशिप्स आप होगी भी नहीं सोलमेट की है, लेकिन वो एक्चुअली आपके सोलमेट है। और वो आपको डिफरेंट वे से सिखा रहे हैं, वो आपको कनेक्टेड है, आपसे कनेक्टेड है, आपको ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये ट्रिगर करने वाले लोग, वो कनेक्शन फील करवाने वाले लोग, गाइडेंस देने वाले लोग, ये सारे हमारी सोल फैमिली है, सोलमेट्स है। डजेंट मैटर कि इस जीवन में वो ब्लड रिलेशन के है या नहीं, फिर भी वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। और कभी भी सिर्फ कोई सोलमेट लव इंटरेस्ट में ही नहीं होता है, बस रोमांटिक पार्टनर ही नहीं होते सोलमेट। they are all they can be so like romantic partners, but doesn't have to be always, okay? वो आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बाकी सारे रिलेटिव्स, नेबर, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। सो सोलमेट और रोमांटिक पार्टनर ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ऐसा मैं कहूंगी। कभी कभी ट्रू हो सकता है, अगर वो ट्विन फ्लेम है तो कह सकते हैं रोमांटिक पार्टनर, बट विद नॉट विद द सोलमेट, ओके। और एक चीज हमने देखी कि बहुत सारे केस स्टडीज में हमने यही देखा है कि ऑपोजिट से ही लर्न कर रहे हैं, लर्न थ्रू ऑपोजिट्स, राइट? क्योंकि शुरुआत जो हुई है फियर की, वो फियर फेस करने के बाद ही वो उसको ओवरकम कर पाया, उस पर विजय पाई उसने। जब तक आप आपके फियर्स को फेस नहीं करोगे ना, तब तक आप उसको ओवरकम नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत बार लोगों को सुना है, शुरुआत में वो मेडिटेशन कर देते हैं शुरू, लेकिन अगर उनकी इथरिक बॉडी इतनी एक्टिवेट हुई है, ऑलरेडी एक्टिव है, जिसके कारण उन्हें इतने ज्यादा विजन्स आ रहे हैं, पास्ट लाइफ भी देख पा रहे हैं, बहुत जल्दी देख पा रहे हैं। कंपैरिजन नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कोई एक पर्सन की इथरिक बॉडी एक्टिवेट है, ऑलरेडी हुई हुई, तो वो कुछ महीनों में ही मेडिटेशन करने में उनको पास्ट लाइफ दिखाई देती है, कोई सोल्स दिखाई देते हैं, वो डरने लग जाते हैं। सो यू हैव टू फेस दैट फियर। फियर को जब फेस करोगे, तब आप उससे फेमिलियर हो जाओगे, एक्वेंटिस मतलब समझ जाओगे क्या है ये। फेमिलैरिटी की वजह से ही आप उसको पार करोगे। आगे के कोई भी फियर हो सकते हैं, लाइक लाइफ में तो बहुत है, पानी का फियर है, जीवन का फियर है, मरने का फियर है,
बात करने का फियर है, स्टेज का है, कोई भी फियर है, उसको पार करने का एक ही मार्ग है, उसको फेस करो। ओके, यही आपकी सोल आपको कह रही है, गाइड कर रही है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन मास्टर्स।